एक ऐसे फोन की कहानी है जो लोगों के हाथ में दिखता था तो लोग उस व्यक्ति को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत प्रभावशाली मानते थे, बहुत बड़ा आदमी मानते थे। एक ऐसा फोन जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी यूज करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज उस फोन के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये कहानी ब्लैकबेरी की है। ब्लैकबेरी एक ऐसा फोन जो पावर, स्टेटस और पहचान का सिंबल बन चुका था, लेकिन ये वो डिवाइस जो थी गायब कहां हो गई। ये ब्लैकबेरी मोबाइल आज की दुनिया से गायब क्यों हो चुका है? क्योंकि ये कंपनी टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर पाई। जो कंपनी आधे अमेरिका के मोबाइल मार्केट पर राज करती थी, वो कुछ ही सालों में इतिहास कैसे बन गई। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है बल्कि समय की ताकत की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ें कैसे। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे कार्तिक। कहानी की शुरुआत होती है 1984 में, जब कनाडा के दो इंजीनियर्स माइक लिजार्डिस और डगलस फ्रिगन जो है मिलकर के रिसर्च इन मोशन नाम की एक छोटी कंपनी शुरू करते हैं। शुरुआती दिनों में ये कंपनी वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन और पेजिंग सिस्टम पर काम करती थी, लेकिन 1999 में ये ब्लैकबेरी 850 लॉन्च करते हैं और यहीं से एक रेवोल्यूशन आता है। ये छोटी सी डिवाइस ईमेल भेजने और पढ़ने की सुविधा देता था। उस दौर में ईमेल चेक करने के लिए आपको लैपटॉप ओपन करना पड़ता था, लेकिन ब्लैकबेरी ने ईमेल को पॉकेट में डाल दिया। धीरे धीरे ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा बल्कि प्रोफेशनल बनने की पहचान बन गया। बड़ी कंपनीज, बैंक, सरकारी एजेंसीज और यहां तक कि व्हाइट हाउस तक ब्लैकबेरी पहुंच गया। ये फोन इतना सेफ और जो है भरोसेमंद माना जाता था कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और अधिकारी इसी पर भरोसा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च कर दिया। ये फोन पूरी तरीके से टच स्क्रीन था, इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग आसान थी और सबसे बड़ी कमाल की बात थी ऐप स्टोर, जिसने मोबाइल की दुनिया को एक नई पहचान दी। आम लोग इस चेंज को देखकर के हैरान थे, लेकिन ब्लैकबेरी के लीडर्स हंस रहे थे। वो कह रहे थे इट्स अ टॉय, और ये मान लिया था कि प्रोफेशनल लोग कभी टच स्क्रीन को स्वीकारेंगे नहीं। उन्हें लगा कि QWERTY कीबोर्ड हमेशा चलता रहेगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस और बदलाव को इग्नोर करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। मोबाइल की दुनिया तेजी से बदल रही थी। लोग अब सिर्फ ईमेल नहीं चाहते थे बल्कि एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, गेम्स और एप्लीकेशंस की दुनिया चाहते थे। इसी बीच एंड्रॉइड आ गया और कई कंपनीज ने इसे अपनाकर किफायती स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। टच स्क्रीन फोन का तूफान आ चुका था, लेकिन ब्लैकबेरी अपने पुराने सॉफ्टवेयर और डिजाइन में उलझा रहा। 2010 आते आते आईफोन और एंड्रॉइड बाजार जो है उन पर कब्जा कर चुके थे, छा चुके थे, जबकि ब्लैकबेरी बहुत पीछे रह गया था। इन्वेस्टर्स को समझ आ गया था कि कंपनी फ्यूचर की दौड़ में पिछड़ रही है। 2011 में इसका शेयर करीब $140 था, जो 2 साल में ही 2013 आते आते $10 से नीचे चला गया। जब तक ब्लैकबेरी को पता चला तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। 2013 में उन्होंने ब्लैकबेरी 10 लॉन्च किया, जो मॉडर्न टच स्क्रीन और ऐप सपोर्ट के साथ आया था, लेकिन तब तक कस्टमर्स और डेवलपर्स दोनों एंड्रॉइड और iOS की तरफ मूव कर चुके थे। नए फोन को बाजार में कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। कुछ साल के स्ट्रगल के बाद 3 साल बाद 2016 में उन्होंने कह दिया कि अब तो हम मोबाइल बनाएंगे ही नहीं। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, उन्होंने खुद को बदल लिया। आज वो एक साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। ये कार कंपनीज को सॉफ्टवेयर देते हैं, सरकारी एजेंसीज को डेटा सिक्योरिटी जो सर्विसेज है वो देते हैं, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए रूप में फिलहाल जिंदा है। ब्लैकबेरी की कहानी 5 बड़ी बातें सिखाती है। आइए एक एक करके बात करते हैं। 5 बड़ी लर्निंग्स जो ब्लैकबेरी से मिलती है। सबसे पहली, घमंड वो जहर होता है जो धीरे धीरे आपके साम्राज्य को ही खत्म कर देता है। ब्लैकबेरी वालों को लग रहा था कि वो अजय हैं, इनविंसिबल हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनका कीबोर्ड, उनका स्टेटस कभी खत्म नहीं होगा। उन्हें लग रहा था कि दुनिया उनके हिसाब से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच ये कि दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, उसी दिन से आपकी हार होना शुरू हो जाती है। ब्लैकबेरी ने कहा कि आईफोन तो एक खिलौना है, लेकिन यही खिलौना कुछ सालों में उनका साम्राज्य खत्म कर गया। जिंदगी और बिजनेस दोनों में याद रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओपन माइंड रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कहानी सिखाती है कि बदलाव से भागने का मतलब है खुद अपनी ही कब्र को खोद लेना। जब पूरी दुनिया टच स्क्रीन ऐप्स और स्मार्ट एक्सपीरियंस की तरफ भाग रही थी, ब्लैकबेरी अपने पुराने कीबोर्ड से चिपका रहा। उन्हें लग रहा था कि प्रोफेशनल लोग कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि इंसान सबसे तेजी से बदलने वाला प्राणी है। अगर आप टाइम के साथ नहीं बदले तो टाइम आपको चेंज कर देता है, कभी कभी तो मिटा भी देता है। आगे बढ़ें, तीसरी लर्निंग आपको बताएं उससे पहले बता दूं कि मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां हमने एक नया कोर्स शुरू किया है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर यू। इसके साथ 2 और कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे। और मेरी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा अब अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। उसका टाइटल है डू समथिंग दैट मैटर्स। हिंदी और इंग्लिश बुक आपको मिल जाएंगी Amazon और फ्लिपकार्ट पर।
थर्ड लर्निंग बताती है कि कस्टमर किसी का नहीं होता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस चाहता है, वो भी बेहतर वाला। ब्लैकबेरी को लगा कि उसके यूजर्स हमेशा उसके साथ रहेंगे। ब्लैकबेरी यूजर्स तो हमेशा ब्लैकबेरी का QWERTY कीपैड ही यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने उसे पावर और स्टेटस दिया है। लेकिन जैसे ही आईफोन और एंड्रॉइड ने बेहतर कैमरा, एप्लीकेशंस, एंटरटेनमेंट देना शुरू किया, वही लोग पल भर में चेंज हो गए। कस्टमर भावनाओं से नहीं, अनुभव से जुड़ता है। अगर आप उसे खुशी नहीं देंगे तो बिना बताए आपको छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेसमैन हो या लीडर हो, याद रखिए हमेशा अपनी ऑडियंस को समझिए, वरना वो आपको भूलने में देरी नहीं करेंगे। चौथी लर्निंग इस कहानी से मिलती है कि इनोवेशन रुकते ही गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। ब्लैकबेरी वाले सिक्योरिटी में मजबूत थे लेकिन यूजर एक्सपीरियंस में कमजोर थे। उनको लगा कि जो आज काम कर रहा है वही आगे भी करता रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज ही सबसे पुराना दिन होता है। जो रोज नया नहीं बनाता वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। याद रखो, सक्सेसफुल लोग अपने आराम में नहीं, अपनी बेचैनी में जीते हैं। जब तक आप खुद को चैलेंज करते रहेंगे तब तक आप जिंदा रहेंगे। फिफ्थ लर्निंग जो है वो ये है कि देर से लिया गया सही फैसला भी आपकी फेलियर बन सकता है। ब्लैकबेरी वालों ने फैसला तो लिया, 2013 में वो टच स्क्रीन फोन तो लेकर के आए ब्लैकबेरी 10 नाम से, लेकिन जब वो आए फोन लेकर के तब तक बहुत आगे जो है दुनिया बढ़ चुकी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आईफोन का, एंड्रॉइड का जमाना आ चुका था। ब्लैकबेरी वालों के लिए लोगों ने यही कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मौके हमेशा इंतजार नहीं करते, इसलिए जब भी मौका मिले तुरंत कदम उठाइए, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा विनर होता है, सबसे बड़ा प्लेयर होता है। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सच में आप।